अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल नदीम मेरे डिजिटल चैनल नदीम टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक 9 साल पुरानी बात याद दिलाने आया हूं। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी या एक टेंशन आएगा या फिर आपको गुस्सा आएगा। इसके बाद हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मैं इसी के बारे में बात करने यहाँ पे आया हूँ। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज आधी रात से 500 और 1000 के नोट कानूनी मान्यता खो देंगे। अब उसका उद्देश्य क्या बताया? काले धन पर रोक लगेगी, आतंकी फंडिंग खत्म करेंगे और कैशलेस इंडिया को बढ़ावा देंगे। लेकिन आज उसी ऐलान को पूरे 9 साल खत्म हो चुके हैं और सवाल वही का वही है, क्या नोटबंदी का फैसला सही था या सरकार की आर्थिक भूल? दोस्तों आज 8 नवंबर 2025 है और आज ही के दिन 9 साल पहले 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इस फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। लोग बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में लगे, बिजनेस ठप हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन 9 साल बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नोटबंदी सफल थी या भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान? सरकार ने दावा किया था कि काला धन खत्म होगा, नकली नोट बंद होंगे, आतंक की फंडिंग रुकेगी और देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन 9 साल बाद की सच्चाई ये है कि न काला धन खत्म हुआ, न नकली नोट रुके और न आतंकवाद पर कोई असर हुआ। 2000 का नोट भी बंद करना पड़ गया और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला हुआ। अगर आंकड़ों की बात करें तो बंद किए गए कुल नोट 15.44 लाख करोड़ रुपए थे, जिनमें से वित्त मंत्रालय के हिसाब से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकों में जमा हो गए और सिर्फ कुछ ही 1000 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। इसका मतलब 99.3% नोट सिस्टम में लौट आए, जबकि सरकार को उम्मीद थी कि सिर्फ 70% ही नोट वापस आएंगे, बाकी सब काला धन है। एसबीआई ने तो अंदाजा लगाया था कि करीब 2.5 लाख करोड़ तक वापस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल उठता है कि काला धन गया कहाँ? विशेषज्ञों की माने तो सरकार ने काले धन का गलत अनुमान लगाया या फिर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर काला पैसा सफेद कर डाला। अब अगर ये कहा जाए कि जो कुछ 1000 करोड़ वापस नहीं आए, क्या वही काला धन था? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 33,000 करोड़ रुपए नेपाल और भूटान में फंसे हुए थे। कई एनआरआई अपने नोट नहीं बदल पाए क्योंकि वो बाहर थे और कई गरीब बैंकों तक पहुंच भी नहीं पाए। आज भी कई लोग अपने 2-2 हजार के नोट निकाल के बताते हैं कि मेरे पास कुछ नोट अभी भी बचे हुए हैं। और मंदिरों, संस्थानों और ऐसे कई एनजीओ के पैसा भी इसमें शामिल नहीं था। यानी काला धन खत्म करने के मामले में नोटबंदी पूरी तरह असफल रही। अब बात नकली नोट की करें तो नोटबंदी के 3 दिन बाद ही 2000 के नकली नोट बाजार में आ गए थे। हम ये सोचते हैं या ये याद करते हैं कि उस टाइम के नेशनल मीडिया ने क्या क्या नहीं चलाया 2000 के नोट के बारे में।
कि इसमें सैटेलाइट चिप है, इसको जमीन में कहीं भी गाड़ देंगे तो हम उनका पता लगा लेंगे, लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। जून 2017 तक 11 करोड़ के नकली नोट पकड़े भी गए। जो नहीं पकड़े गए उनका तो हिसाब ही अलग है। अब बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद को लेकर जो भी दावे किए गए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद भी बड़े आतंकी हमले हुए। 19 नवंबर 2016 में असम में हमला हुआ, 22 नवंबर 2016 में कश्मीर हमला हुआ और 29 नवंबर 2016 को नगर रोटा हमला हुआ, जिसमें 7 जवान भी शहीद हुए। अब डिजिटल इंडिया में थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ था, लेकिन जैसे ही एटीएम में पैसे आए, लोग फिर से कैश में लौट आए और जैसे ही जीएसटी की मार पड़ी, लोगों ने फिर से कैश में कारोबार करना चालू कर दिया। सरकार ये भी कहती है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा, लेकिन 14% टैक्स वृद्धि तो 2013 में भी हुई थी। टैक्स भरने वालों की संख्या हर साल बढ़ती रहती है। ये नोटबंदी की वजह से नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है। नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ, इस पर गौर करें तो 50 दिनों में 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 15 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। जीडीपी में 2.2% की गिरावट हुई। नए नोट छापने में 21,000 करोड़ खर्च हुए और कुल नुकसान 5 से 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। लाइन में लगे 150 से ज्यादा लोगों की जानें भी गई। अब विशेषज्ञ के मुताबिक ये भारत का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान साबित हुआ। अब बात 2000 के नोट की करें तो 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाया गया था, लेकिन 7 साल बाद उसे भी वापस लेना पड़ा। ये खुद साबित करता है कि नोटबंदी एक असफल, बिना योजना का लिया गया फैसला था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 दिन दे दीजिए, अगर फैसला गलत साबित हो जाए तो मुझे चौराहे पर लाकर जनता जो सजा देगी उसे मैं कबूल करूंगा। आज जनता कहती है कि हमें सजा नहीं चाहिए, सिर्फ एक माफी चाहिए, लेकिन न गलती की माफी मांगी गई बस और न ही नोटबंदी को सफल बताने का प्रचार जारी रहा। सच ये है कि काले धन पर असर नहीं हुआ, नकली नोट नहीं रुके, आतंकवाद नहीं रुका, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई और जनता को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये थे 9 साल बाद नोटबंदी की जमीनी सच्चाई और असली आंकड़े। अब सवाल वापस से यही है कि क्या नोटबंदी देश के फायदे के लिए थी या एक बड़ा आर्थिक झटका? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। मैं अब्दुल लतीफ, नदीम टाइम्स से। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।